वेलकम अगेन। एक रात में पास होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वन नाइट फाइट चैनल। मैं ही पास करा सकता हूँ, मैं ही धर्म हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम ये बेसिक है, ये लिखोगे पास हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में कोई पूछता भी नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सुनो फिर। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? इनकम पता ही है सबको। ठीक है, कोई भी रेंट या रिवेन्यू आता है किसी ज़मीन से, लैंड से, जो कि भारत में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। या फिर कोई भी सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, यानी कि जो उसमें उगा है, ठीक है, वो उगा हुआ बेचा हो, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। और कोई भी इनकम जो फार्म हाउस से आई हो, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ये 3 पॉइंट है, ऐसे ही ये ग्राफ टाइप बना दिया है, पॉइंट यही है, तो यही लिख सकते हो आप, तीनों पॉइंट एक साथ। ठीक ठीक है। इसमें ये भी बोलते हैं कि जो कैपिटल गेन होता है एग्रीकल्चर लैंड से, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी किसान अगर जो अपनी ज़मीन बेचता है, ठीक है, तो वो जो पैसा आएगा बेचने के बाद, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, इसका मतलब ये है कि टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन हुआ है इस वजह से। ओके, ये कुछ और हैं। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम फ्रॉम लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि अगर जो ये कंडीशंस हैं, वो लैंड मानी जाएगी कि हाँ भाई, इस एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। ठीक है, नहीं तो नहीं हो रही है। वो ये है, लैंड भारत में होनी चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो, किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना हो रही हो, बिजनेस वगैरह के लिए, पीजीवीपी एंड ऑल। रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड। यानी कि ये जो मालिक होगा लैंड का, उसको मिलने चाहिए थोड़े बहुत पैसे। ये नहीं कि उसने किराए वराए पे चढ़ा रखी है और चल रहा है बिजनेस, ऐसा नहीं चलेगा। फोर्थ, द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जाहिर सी बात है, जो भी फसल बिकेगी, कहने का मतलब, वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो अगर जो ये 4 पॉइंट हो गए, तो मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, फिर से वही बात, एक ही बात का हलवा बना देते हैं भाई साहब ये। अब ये भी ये कहेंगे, रेंट और रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड, वही बात, रेंट वगैरह। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वही बात, कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट फिट ऑफ मार्केट, ये सेम वही चीज़। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, एक ही बात भाई, एक ही बात का हलवा बना लेते हैं। जो इसका मेन क्रक्स है वो मैंने तुम्हें बता दिया। थोड़ा सा और, बस एक पॉइंट और है, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है कि एक लैंड में आधी तो एग्रीकल्चर इनकम के गुण हैं, कह सकते हो, यानी कि आधी तो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और आधी बिजनेस वगैरह की आ रही है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बस यही है। तो इसका जो मेन क्रक्स अगर जो मैं निकाल, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर जो इसका क्रक्स निकालूँ तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, और बस यही है एग्रीकल्चर इनकम। जो भाई साहब आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं रोज़ ही वीडियो डाल रहा हूँ खतरनाक। तुम्हें लग रहा है कि 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है तो मुझे बता दो, ठीक है, कमेंट वगैरह कर दो, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा वीडियो और तुम्हें पास करा दूंगा।